बिहार की बेटी का मुंबई में जलवा। झांझरपुर के 6 लोग बन गए हैं पार्षद। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि ये बड़ी रोचक कहानी जो अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में बिहार की बेटी का मुंबई में जलवा हुआ है, क्योंकि झांझरपुर के 6 लोग पार्षद बन गए हैं। उस मुंबई के अंदर जहां पर उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की अनदेखी की जाती है, उनको घृणित नजरों से देखा जाता है, उस मुंबई के अंदर झंझारपुर के 6 लोग पार्षद बन गए हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति ने 29 में से 25 निगमों पर कब्जा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। मुंबई बीएमसी में 25 साल बाद ठाकरे परिवार की सत्ता का अंत हुआ है। मैथिली ठाकुर के प्रभावी प्रचार से हिंदी भाषियों का जबरदस्त समर्थन मिला है, जिससे अकेले झंझारपुर के 6 लोग पार्षद बन गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नगर निकायों में देवा भाऊ का जलवा दिखा। देवा भाऊ आखिर ये है कौन? ये वही है जो महाराष्ट्र के सीएम है, जिसे लोग देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 29 में से 25 नगर निगमों में जीत हासिल की। मुंबई महानगर पालिका में सत्ताधारी गठबंधन के पास बहुमत है। 25 साल बाद मुंबई की सत्ता से ठाकरे ब्रदर्स आउट हुए हैं और मराठा पॉलिटिक्स जो है वो मात खा गया। मुंबई ने साबित कर दिया है कि वो सबकी मुंबई है और मुंबई दिल वालों की है। मुंबई माया नगरी है। लोग कहते हैं कि कदम कदम पर पैसा है मुंबई में, बस उठाने वाला चाहिए। बिहार और दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी काफी तादाद में चुनाव जीते हैं। अकेले झंझारपुर के 6 लोग पार्षद बने हैं। इसके अलावा भी बिहार और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। बीएमसी चुनाव के दौरान दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर ने जमकर प्रचार किया था। इसका असर भी इस चुनाव में दिखा है। हिंदी भाषियों के बीच मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोली। इसका असर रिजल्ट में दिखा है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में मैथिली का जो जलवा दिखा है वो किसी से अछूता नहीं है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सियासत चरम पर रहती है और इतनी चरम पर रहती है कि उससे कम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होती है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाथ मिलाकर नए समीकरण बनाए। वहीं राज्य की सत्ताधारी महायुति ने इस ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी को मात देने के लिए एक खास रणनीति तैयार की। महायुति ने बिहार की बेटी और लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टार प्रचारक बनाया। मुंबई की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक मैथिली ठाकुर अपनी गायकी और भाषणों से उत्तर भारतीय और स्थानीय मराठी वोटर्स के बीच सेतु का काम किया। उनका लक्ष्य न केवल वोटों का ध्रुवीकरण रोकना था, बल्कि महायुति के पक्ष में एक मजबूत लहर पैदा करना था। रिजल्ट के बाद लग रहा है कि वो अपनी मिशन में कामयाब रही है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर ने कहा था कि विरार में, अब आप समझिए इसको, कि मैथिली ठाकुर ने मुंबई के विरार में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी बहुभाषी गायकी का जादू बिखेरा था। उन्होंने जहां हिंदी गीतों के लिए उत्तर भारतीय वोटरों की भावनाओं को छुआ, वहीं मराठी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर स्थानीय मराठी मानुष का दिल जीतने की कोशिश की थी। मैथिली ने खुद को उत्तर भारतीय मराठी बताते हुए ये संदेश दिया कि महायुति सभी समुदायों और भाषाओं को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। मैथिली का अपील का असर भी हुआ और ये असर आपने चुनाव परिणामों में देखा। ऐसा इसलिए लग रहा है कि मुंबई का, आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए लग रहा है कि मुंबई का मिशन पूरा करने के बाद मैथिली ठाकुर अब बंगाल की ओर कूच करने वाली है। आपको बता दें कि मराठी अस्मिता
कार्ड का सांस्कृतिक जवाब बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय वोटर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। एक तरफ ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ महायुति ने मैथिली ठाकुर के जरिए ये बताने की कोशिश की कि मुंबई सबका है, किसी एक का नहीं है। ये देश सबका है। ये देश भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश के आधार पर नहीं बंटने वाला है। मैथिली ने मंच से लोगों से कमल के निशान पर वोट डालने की अपील की थी। उन्होंने ये कहा था कि महायुति की सरकार ही मुंबई के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। अपने गीतों के जरिए आपको बता दें कि उन्होंने अपने गीतों के जरिए ठाकरे गुट को चुनौती दी और लोगों ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। महायुति इस बार, आपको बता दें कि महायुति इस बार बीएमसी चुनाव में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भाषाई एकता के मुद्दों को सबसे ऊपर रखी हुई थी। और आपको बता दें कि इस बीएमसी चुनाव में जो उत्तर भारतीय होते हैं, जो गुजराती होते हैं और मद्रासी होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये जिस तरफ झुकते हैं उसी तरफ जीत पक्की हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप बने रहिए भारतीय टीवी पर। देश दुनिया की ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।